हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम जैन एजुकेशन। तो न्यूज आप जो देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल सही है। इंडिया फॉल्स 7th इन ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंक। अभी आपने एक रिसेंटली न्यूज देखी थी दोस्तों कुछ हफ्ते महीने पहले कि भारत की जीडीपी गिर गई है। आज आप ये न्यूज देख रहे हो कि इंडिया की जो मार्केट कैप है दोस्तों, मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है, कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है मार्केट में, वो यहाँ पे गिरती ही जा रही है। अभी 7th प्लेस पर आ चुकी है। तो यहाँ पे एक अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो ये देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो मार्केट कैप है दैट इज $79.1 ट्रिलियन। कैन यू बिलीव दैट? $80 ट्रिलियन के पास इनकी मार्केट कैप है दोस्तों। और नीचे जाओगे तो इंडिया की है सिर्फ $5 ट्रिलियन। ये जीडीपी की बात नहीं हो रही है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात हो रही है। कंपनी की क्यूमुलेटिव जो वैल्यू है उसकी बात हो रही है कि हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है देश में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इनकी कितनी वैल्यू है इंटरनेशनल लेवल पर। तो वैल्यू आप देख सकते हो दोस्तों एज कंपेयर टू जो टॉप की कंट्रीज है उनके मुकाबले अमेरिका दोस्तों टॉप है यहाँ पे $80 ट्रिलियन। कोई आसपास भी नहीं है। इन सब का जोड़ भी करोगे ना चाइना से कनाडा तक का, तो भी अमेरिका के बराबर नहीं हो पाएंगे। बराबर क्या, आधा मुश्किल से हो पाएंगे $80 ट्रिलियन का, राइट। तो काफी यहाँ पे बुरी हालात है दोस्तों, ये फैक्ट्स है, फैक्ट्स को हम डिनाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद चाइना आता है, दैट स्टूड एट $16+ ट्रिलियन। देन जापान देखो कितना जियोग्राफिकली छोटा देश है दोस्तों, पॉपुलेशन के हिसाब से भी भारत से काफी छोटा है, लेकिन इंडिया से जीडीपी भी ज्यादा है इसकी। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे इसकी जो कैपिटलाइज मार्केट कैप है इनकी कंपनीज की वो भी ज्यादा है। देन हांगकांग, देन ताइवान, देन साउथ कोरिया, उसके बाद जाके हमारे भारत का नंबर आता है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों साउथ कोरिया भारत को ओवरटेक कर लेता है, ताइवान भारत से क्यों आगे है, हांगकांग भारत से क्यों आगे है, क्या कारण है, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया ये आगे क्यों निकल गए भारत से, भारत इतना पीछे क्यों रह गया दोस्तों? तो देखो इसके पीछे का कारण है एआई बूम। ठीक है, इनकी एआई इन्वेस्टमेंट, दूसरा सेमीकंडक्टर ये चिप बनाते हैं, इसमें ये पाइनर्स हैं। फॉरेन इन्वेस्टर हैव बीन सेलिंग इंडियन इक्विटीज। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भारत की इक्विटी से पैसा निकाल रहे हैं, यहां निवेश ही नहीं हो रहा, यहां से पैसा निकाल करके दूसरे देशों में निवेश कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ रिमेन्ड बिलो एक्सपेक्टेशन, इंडियन स्टॉक ट्रेडेड एट प्रीमियम वैल्यूएशन, एआई लेड टेक बूम लार्जली बाईपास द इंडियन मार्केट, ग्लोबल इन्वेस्टर शिफ्टेड टुवर्ड द एआई ड्रिवन इकोनॉमीज। तो यहां पे आप देख सकते हो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो सेलिंग पे सेलिंग किए जा रहे हैं। सितंबर 2027 की बात करें, यहां से जब सेंसेक्स 86,000 था दोस्तों, उसके बाद से हमने देखा कि एफपीआई हैव सोल्ड हेवीली। एक तो वॉर की वजह से, दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस की वजह से इंडिया दोस्तों काफी इंपैक्ट हुआ है इंडिया पर। फॉरेन इन्वेस्टर सिक्स बेटर ग्लोबल अपॉर्चुनिटी जो उनको इंडिया में नहीं मिल पा रही है। इंडिया एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं उभरा है दोस्तों। इसी वजह से एआई रेवोल्यूशंस मार्केट कैप रेस में इंडिया पीछे रह गया। एआई बिकम ए मेजर ड्राइवर ऑफ द स्टॉक वैल्यूएशन, सेमीकंडक्टर फर्म्स आर अट्रैक्टिंग ग्लोबल कैपिटल, Taiwan, South Korea dominate the AI supply chain. Investor reward companies benefiting from the AI demand and India lack large listed AI chip leaders. इसी में इंडिया पीछे रह गया और ओवरऑल इंडिया पीछे ही रह गया है दोस्तों। ठीक है, अब भारत महान है, हमारी डिफेंस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, लेकिन बात करें पैसे की, मनी की, तो उसमें हम बहुत पीछे हैं दोस्तों। इतनी आबादी पे ना, 150 करोड़ आबादी पे इतनी कम ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी होना और उसके साथ साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना कम होना, ये काफी। और ये भी नहीं है कि ये मार्केट कैप यहाँ पे, ये समझो कि गिनी, अगर हम गिनी कॉफिशिएंट की बात करें दोस्तों तो गिनी कॉफिशिएंट में इनइक्वालिटी गैप दिखाते हैं, वो बहुत ज्यादा है। अमीर भारत का बहुत ही अमीर है और गरीब बहुत ही गरीब है दोस्तों। ये गैप भी भारत को पीछे धकेलता है कहीं ना कहीं। ओके, अगर हम बात करें ताइवान की जो टीएसएमसी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, उसकी अकेले की मार्केट कैप $1.2 ट्रिलियन है। फिर साउथ कोरिया की जो सैमसंग कंपनी है, देन साउथ कोरिया की एसके हिनेक्स ये कंपनी है, ये चिप्स बनाती है, एआई हार्डवेयर में इन्वेस्ट करती है, इनकी मार्केट कैप देखो आप कितनी है। उसके बाद अगर हम भारत की देखें, जो टॉप 10 कंपनीज है भारत की, उनकी मार्केट कैप पे जरा आप नजर डालो। एक रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे है, हम सबको पता है, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, $250 बिलियन की मार्केट कैप है, $250 बिलियन। कोई भी दोस्तों भारत की एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसकी मार्केट कैप $1 ट्रिलियन प्लस हो। मैं सिर्फ $1 ट्रिलियन प्लस की बात कर रहा हूं, जहां अमेरिका की एनवीडिया $5 ट्रिलियन प्लस की मार्केट कैप रखती है। एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टूब्रो, ये यहाँ पे टॉप कंपनीज है और इनकी मार्केट कैप दोस्तों 50 से 250 के बीच में सिमट गई है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड की कंपनीज की, जो टॉप कंपनीज की बात करें, एनवीडिया एआई की चिप्स बनाती है दोस्तों, $5 ट्रिलियन मार्केट कैप। उसके बाद एप्पल, $4 ट्रिलियन मार्केट कैप। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, Alphabet, Google, then Meta, Tesla, Oracle, Microsoft Corporation, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे $4 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन, ये है यहाँ पे मार्केट कैप। तो हम जो मीम कल्चर बनता है ना कि अमेरिका पहले क्या कहता था, भारत की जो हालात है अर्थव्यवस्था की बहुत ही खस्ता है। ठीक है, अमीरों के पास यहाँ पे जो रिच है वो सुपर रिच है, उनके पास पैसा बढ़ता जा रहा है, देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, मार्केट कैप नीचे जा रहा है, इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कोई फायदा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टर अपना पैसा इंडियन इक्विटी से निकाल रहे हैं, कोई अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट दोस्तों नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये रियलिटी है और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। नंबर 2, जॉब खत्म हो रही है।
गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्टिवली रोल प्ले नहीं किया जा रहा कि देश की अर्थव्यवस्था को ये इंटरनेशनल लेवल पे कंपेटिटिव बनाए। ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है, एक कंज्यूमर होता है ना जो उपभोक्ता इकोनॉमी, वो बन के रह चुका है यहाँ पे भारत। तो ये सीरियस एक इंडिकेट करता है इस तरह से कि इंडिया को कुछ किया जाना चाहिए। डिफेंस के अंदर हम बहुत स्ट्रांग है, बट इकोनॉमी भी बहुत जरूरी है ताकि गरीब लोगों के पास, मध्यम वर्गीय परिवार के पास जॉब हो, उनके पास पैसा हो। यह सब भारत को ध्यान देना चाहिए। तो पॉजिटिव सिग्नल यह है दोस्तों कि सेंसेक्स ने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ पॉइंट्स गेन किए, क्रूड ऑयल के प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं। सब कुछ दोस्तों डिपेंड करता है वॉर पे। अगर यूक्रेन का वॉर, यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस है ये खत्म हो जाता है, तो जो मध्यम वर्गीय देश, जो मध्यम वर्गीय इकोनॉमी वाले देश है जैसे कि भारत है, उसको कहीं ना कहीं रियायत मिलेगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यहां पे हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। India's economic growth remain among the fastest globally. Strong domestic participations provide the market stability. कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स आए हैं इसको बचाने के लिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। चैलेंजेस ये है दोस्तों, we need for stronger corporate earning growth. Attracting foreign capital remains very critical. Building AI and semiconductor ecosystem, इस पे भारत को heavily invest किया जाना चाहिए। Increasing innovation led market leaders, enhancing productivity and manufacturing competitiveness. कंक्लूजन ये है कि इंडिया 7वें प्लेस पर तो नीचे गिर गया है, कोई बात नहीं, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड अगर स्ट्रांग रहेगी तो मार्केट को सपोर्ट मिलता रहेगा। एआई, सेमीकंडक्टर, डीप टेक ये यूज अपॉर्चुनिटी देता है। अभी आपने देखा होगा कि भारत प्राइवेट प्लेयर्स को बुला रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट करो एआई में। डिफेंस में भी यहां पे बुलाया जा रहा है। तो कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एफर्ट्स तो किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये एफर्ट्स उस लेवल के होंगे जिसमें हम ये देख पाएंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे तो है, लेकिन गैप नहीं है पहली और दूसरी अर्थव्यवस्था के मुकाबले। मुझे एक बात बताओ, अमेरिका की जीडीपी दोस्तों अगर $32 ट्रिलियन है, ठीक है, चाइना की जीडीपी अगर $20 ट्रिलियन है, तो भारत की जीडीपी अगर थर्ड नंबर पे है ना, तो हम 16, 14, 15 ये हम देखते हैं, ना कि ये कि 32 से 20 से सीधा 4। ये क्या थर्ड इकोनॉमी हुई? वो तो ये वाली बात हो गई कि क्लास में 3 पोजीशन आई है। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक क्या है 100 में से 100 नंबर की, भैया वो टॉपर है। दूसरे क्या है 80/100, ठीक है, मेरिट लिस्ट में है। तीसरा कहता मैं थर्ड आया हूं, लेकिन वो 34 नंबर आया उसके। इसका मतलब वो तो पूरा पूरा पास हुआ एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, तो ये कैसी थर्ड पोजीशन दोस्तों? 150 करोड़ आबादी पे सिर्फ $4 ट्रिलियन। उसके साथ साथ जितना भी जो पैसा है वो अमीरों के पास है। अरे मध्यम वर्गीय परिवार और जो गरीब लोग है वो तो ठन गोपाल है ना, कुछ नहीं है उनके पास। सो ये प्रॉब्लम है, इसको इंडिया को शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल से ही हो सकता है। जब करप्शन नहीं होगा ऊपर के लेवल पे, तभी कुछ भारत का भला होगा, अदरवाइज यहां पे कुछ नहीं होने वाला। अगला क्वेश्चन, अब यहां पे इस लेक्चर के ऊपर बेस हम यूपीएससी का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये बड़े बड़े क्वेश्चन यूपीएससी देती है, तो हम भी बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे भैया। विद रेफरेंस टू द रीसेंट चेंज इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन ranking, consider the following statement. पहला, India decline in global market cap ranking has been attributed partly to the sustained FPI outflow। बिल्कुल ठीक बात है। FPI outflow मतलब जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इंडियन इक्विटी से बाहर निकाल करके जहां अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मिले वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड रिलेटिवली वीक कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ कंपेयर टू द मार्केट एक्सपेक्टेशन, ये भी सही है। वॉर की वजह से, मिडिल ईस्ट क्राइसिस की वजह से, डोमेस्टिक डिमांड कम होने की वजह से, क्योंकि लोगों के पास पैसा खत्म हो रहा है दोस्तों, महंगाई की वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग कम हो रही है जितनी एक्सपेक्ट की गई थी उसके हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड, द रैपिड राइज ऑफ ताइवान एंड साउथ कोरिया इन द ग्लोबल मार्केट कैप has been driven significantly by their dominance in the semiconductor manufacturing। अब इन्होंने पहले से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है सेमीकंडक्टर का, एआई रिलेटेड हार्डवेयर सप्लाई चेन का, तो ऑब्वियसली ताइवान और साउथ कोरिया की जो कंपनी है वो ग्रो करेगी ही। तो ऑब्वियसली ताइवान एंड साउथ कोरिया की कंपनी ग्रो करेगी ही। थर्ड स्टेटमेंट, ए कंट्री स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग इज डिटरमाइंड सोइली बाय द साइज ऑफ इट्स जीडीपी। क्या स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन देश की सिर्फ जीडीपी से ही मापते हैं, बाकियों की कोई यहां पे वैल्यूएशन कंसीडर नहीं की जाती? ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, स्टॉक वैल्यूएशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, टेक लीडरशिप, लिक्विडिटी, इन सब के आधार पर मार्केट कैप डिसाइड होती है, ना कि जीडीपी। सो थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 1 and 2 इज करेक्ट, राइट। सो यहां पे थर्ड इनकरेक्ट, 1 and 2 करेक्ट, तो राइट आंसर आ जाएगा 1, 2, 4 ओनली, सी विल बी द राइट आंसर। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है दोस्तों? कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन कैन पार्टली ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग इन इक्विटी मार्केट। कहने का मतलब कि अगर फॉरेनर्स भैया अपना पैसा निकाल रहे हैं तो डोमेस्टिक प्लेयर यहां पे पैसा वापस से निवेश कर देंगे, जिससे थोड़ा बहुत यहां पे जो मार्केट गिर रही है उसको हेल्प मिलेगी, परमानेंटली नहीं होगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट कंसिडरेबली करेक्ट, राइट। सो ये है दोस्तों लेक्चर बेसिकली, जहां पे हमने ये जाना कि रीजन क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था देखते हैं तो गिरे जा रही है, ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं भारत की कंपनी की तो गिर रही है, क्योंकि इनकी डिमांड ही नहीं है वर्ल्ड में। ठीक है, ये वर्ल्ड लेवल की कंपनी है ही नहीं। इनका तो ये है भारत से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, भारत के लोगों को अपने प्रोडक्ट्स बेच के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, कम से कम नौकरियां देना, ये काम है इन कंपनीज का। टीसीएस वगैरह तो फिर भी नौकरी देती है, एचडीएफसी बैंक तो फिर भी देती है, लेकिन कुछ बड़ी कंपनीज है दोस्तों, आप सबको पता है, वो इतना रोजगार जनरेशन नहीं कर पा रही वो। ठीक है, तो ये इंडिया को इस पे काम करना होगा। अगर इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज बननी है तो इनको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कम करके इन्वेस्ट ज्यादा करना होगा,
दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, ठीक है, देशभक्ति अंदर से होगी तब जाकर के यहाँ पे बात बन सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर गाइस, आई होप आई हैव एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। फॉर मोर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।